हेलो एंड वेलकम बैक टू पेरेंटिंग विद नैना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 5 ऐसे टिप्स जिसने एज अ न्यू पेरेंट मेरी जर्नी बहुत सिंपल बना दी थी। ये स्लीप हैक्स आपको बहुत काम आएंगे एंड फोर्थ वन इज माय सुपर फेवरेट। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखो और कुछ भी पॉइंट को मिस ना करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी और यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद टिप नंबर 1। तो सबसे पहला टिप है कि ये समझना कि एक्टिव स्लीप क्या होती है और क्वाइट स्लीप क्या होती है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे का जो स्लीप साइकिल होता है उसमें कुछ पार्ट होता है जब वो लाइट स्लीप में होता है, कुछ पार्ट होता है जो वो डीप स्लीप में होता है। जब बच्चा लाइट स्लीप में होता है तो हल्के-हल्के इस तरीके से बच्चा मूवमेंट करता है और थोड़ी बहुत आँखें खुली होती हैं। लेकिन जब वो क्वाइट स्लीप में होता है तो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होता, आराम से लेटा हुआ होता है बच्चा। और एज़ न्यू पेरेंट्स, क्योंकि हम जज नहीं कर पाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये मैंने अपने फर्स्ट बेबी के साथ भी किया है कि हमें समझ नहीं आता कि बच्चा किस तरीके की स्लीप में है और हम उसको लाइट स्लीप में गोदी में ले लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जग जाता है और फिर शायद हमें कई घंटे उसको सुलाने में इन्वेस्ट। बच्चा कब उठेगा, कब जज कर सकते हैं? या तो 2-3 घंटे हो गए, उसको फ़ीड कराएँ, ऑब्वियसली तब बच्चा जगेगा। बच्चे ने पॉटी कर ली है, बच्चे का डायपर भर गया है, या फिर बच्चा भूखा है, ओवर टायर्ड है, ये सारे रीज़न्स की वजह से ही बच्चा जगेगा। सो पहले थोड़ा टाइम वेट करें और बच्चे को खुद ब खुद सोने दें, क्योंकि लाइट स्लीप से बच्चे खुद ब खुद ट्रांज़िशन करके डीप स्लीप में चले जाते हैं। यहीं पे आता है मेरा दूसरा टिप। बच्चे को कभी भी शोर में मत सुलाइए। आई नो आपको ये कई लोगों ने एडवाइस दिया होगा और ये सबसे बड़ा स्लीप मिथ है कि बच्चे शोर में सोते हैं या बच्चों को शोर में सोने की आदत होनी चाहिए। क्या आप शोर में सो सकते हो? तो बच्चे को क्यों शोर में सुलाना है? बच्चे को एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में सुलाइए, जहाँ बिल्कुल शोर ना हो, नॉइज़ ना हो, एकदम क्वाइट। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप जब बच्चे को सुला रहे हों, तो प्लीज़ उसका डायपर चेंज कर दीजिए, उसको कंफर्टेबल कराइए, उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में सुलाइए जहाँ डार्क हो, मतलब कर्टेन्स ढके हुए हों, टेम्परेचर रूम का एकदम मेंटेन्ड हो। ये नहीं कि बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, तो इस वज़ह से ना बच्चा उठ सकता है। कोशिश कीजिए एक आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करने की। लाइक अगर आप गर्मी में सुला रहे हो, गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो बच्चे को आप जो एसी का टेम्परेचर है वो एक सेट करके रखिए। यूजुअली मैं अपने रूम्स का जो टेम्परेचर है अभी भी अब तक अराउंड 24 से 26 के बीच में ही रखती हूँ, जिससे ना ज़्यादा ठंडा रहता है रूम, ना ज़्यादा गर्म रहता है। एंड फैन को भी 3 पे रखिए, तो वो एक आइडियल टेम्परेचर बन जाता है रूम का। ठंड में बच्चे को ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे स्वेटर पहना के सुलाने हैं। बस एक ऊपर से जो आप वो रज़ाई या कुछ देते हैं बच्चे को, सिर्फ़ वो पहना के सुलाइए। और चौथा, जो मेरे ख़्याल से ज़्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो है बच्चे को ओवर ड्रेस करने की। आप बच्चे को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथ्स में सुलाते हो, जिसकी वजह से भी बच्चा रात में बार-बार उठता है, क्योंकि उसको बहुत अनकम्फ़र्टेबल लगता है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि एक कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए। अगर आप समर्स में हो तो आप बस एक बहुत पतली कॉटन की लेयर बच्चे को पहनाओ। एसी में सुला रहे हो तो आप हल्का स्लीव्स वाला, फुल स्लीव्स वाला रोम्पर पहना सकते हो। ठंड में बच्चे को आप चाहो तो हल्का-सा अंदर इनर और ऊपर से कंफर्टेबल क्लोथिंग वाला कपड़ा, बस दैट्स इट। आपको लगे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर स्वेटिंग होती है तो बच्चे के यहाँ पे स्वेट आता है, जिसकी वजह से भी बच्चा परेशान होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि ओवर ड्रेसिंग की वजह से कहीं बच्चा स्वेटिंग तो नहीं कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है चेक करने का। अब आते हैं हमारे स्लीप हैक की, जो एज़ अ पेरेंट आपको हेल्प करेगा, और वो है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जब बच्चा छोटा होता है, हमें लगता है कि ठीक है, बच्चा कभी भी सो रहा है, कभी भी जाग रहा है, तो ये बहुत बच्चे को दिन और रात का पता नहीं होता है। एज़ अ पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टार्टिंग से ही बच्चे को एक कंसिस्टेंट रूटीन में डालने की कोशिश करें।
यानी कि जब दिन हो तो बच्चे को थोड़ा पर्दे खोल दीजिए ताकि वो उठे भी तो उसको समझ में आए कि हाँ, यहाँ लाइट है। और जब रात हो तो पर्दे एकदम बंद करके डार्क रूम, एकदम साउंड प्रूफ रूम, ताकि बच्चा भी अगर लाइट स्लीप में से भी उठे तो उसको समझ में आए कि हाँ, ये डार्क है, तो वो दोबारा से अपने आप स्लीप में चला जाता है। होता क्या है कि रात में बच्चा लाइट स्लीप में उठता है, रूम्स की लाइट सब ओपन होती हैं रात में, और बच्चा एकदम से ना उठ जाता है, क्योंकि उसको डे एंड नाइट का सेंस नहीं होता। वो 4th मंथ तक धीरे-धीरे आते-आते होता है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं एज़ अ फर्स्ट टाइम मॉम, और अब मैं 2 बच्चों की मॉम हूँ, तो मुझे धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से आया है कि किस तरीके से आप अपनी स्लीप्स को भी पीसफुल बना सकते हैं एज़ अ पेरेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आप न्यू पेरेंट हैं तो स्लीपलेस नाइट मैंडेटरी है। आप हाँ, मैं मानती हूँ आपको बार-बार फ़ीड कराने के लिए उठना पड़ता है, तो जिसकी वज़ह से नींद ज़रूर टूटती है। बट ये हैक्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। ये मोटिवेट करेगा मुझे और ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।